हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय एसटी सर पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में यानी कि बायो का फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी की, और इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोशिका होती क्या है, कोशिका की खोज क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। फिर इसकी बात करें तो यानी कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, अनेक सारी बातें हमने जान चुके थे। फिर इसके बाद हमने जब लेक्चर हमने समाप्त किया था तो उस टाइम छोड़ा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो टाइप की पढ़ी थी हमने, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका। हमने दो कोशिका पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोशिका क्या होता है? जिसमें कोशिका की संख्या एक हो, और इसमें कोशिका की संख्या अनेक सारी बहुकोशिकीय यानी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके अंदर जो एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के हमने किया था डिस्कस इसमें कि हमने जो एक कोशिकीय जीव जो हमने बात की था बैक्टीरिया, जीवाणु, और इसके अंदर जैसे नीलहरित सवाल है, कवक है, ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका की अगर बात करी थी हमने सभी विकसित जीव जंतु की हमने बात की थी यूकेरियोटिक की। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कोशिका कितने टाइप में होती है। मेनली हम कोशिका के भाग की डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। क्या करेंगे? सेल पार्ट्स, कोशिका के भाग, जिसे हम कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग, सेल पार्ट्स। सेल पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमने इसके सेल पार्ट्स को रीड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसका डायग्राम डिस्कस करना पड़ेगा। तो डायग्राम हम पढ़ेंगे प्लांट सेल का। किसका पढ़ेंगे? प्लांट सेल का। और प्लांट सेल को हम कहते हैं, ये जो इसका आउटसाइड है बाहरी तरफ, ये सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल वॉल, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर जो हमारे प्लांट सेल है, पादप कोशिका, पादप कोशिका हम एक का रीड कर लेते हैं, सेम होता है, उसका गोलाकार में होता है इसका पादप। जंतु कोशिका क्या होता है? यानी कि गोलाकार में होता है। हम पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बीच में क्या पाया जाता है? एक ऐसे सेंट्रल, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसको बाहर के जो होती है, इसको बाहर के बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। सेंट्रल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो केंद्रक झिल्ली जो होती है इसको केंद्र को सुरक्षित रखती है। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पे ऐसे एक क्या होती है? केंद्रक रस होता है। क्या होता है? केंद्रक रस। फिर यहाँ पे क्या पाया जाता है? ऐसे ये क्रोमेटिन जाल होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन जाल, यानी जो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो केंद्र के अंदर उपस्थित होती है, और इसी को बोलते हैं केंद्रिका। हम क्या बोलेंगे? केंद्रिका, जो केंद्रक रस से संबंधित होती है, केंद्रिका, यानी केंद्र के अंदर की बात है। फिर यहाँ पे क्या होता है आपका? ऐसे इस टाइप के लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम, जिसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से जानेंगे, रीड करेंगे वन बाय वन डिस्कस। फिर इसके बाद है हमारा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक, ऐसे इस टाइप का रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते हैं इसको अंत्यपर्दव्य जालिका, अंत्यपर्दव्य जालिका हम इसको नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके यानी इसके क्या होता है? ऐसे ही जो अंत्यपर्दव्य जालिका, इसके ऊपर चिपके होता है राइबोसोम। क्या चिपका होता है? राइबोसोम। बहुत ही छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग जो कोशिका का होता है वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? ऐसे एक वोक्यूल्स, रिक्तिका। क्या होती है? रिक्तिका, वोक्यूल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वोक्यूल्स, रिक्तिका। फिर हम बात करें इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या था? ऐसे इस टाइप में गाल्जिकाएं। क्या था? गाल्जिकाएं। फिर बात करें यहाँ पे क्या था आपका? रिक्तिका के बाद ऐसे इस टाइप में हरित लवक,
क्या था, हरित लावक, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, और प्लास्टिड बोलते हैं लावक इंग्लिश में। फिर यहाँ पे इस टाइप में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने किसके बारे में रीड किया, बीच में न्यूक्लियस, बाहर की तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। फिर ये जो सारे पार्ट्स हैं हम 1 बाय 1 करके हम इसको रीड करेंगे। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो कोशिका होती है, वो कोशिका की अगर बात करें, सेल जो होती है, वो सेल 3 टाइप में बटी होती है, मेनली 2 टाइप में। तो उसकी अगर हम बात करें तो एक तो होती है हमारी कोशिका भित्ति, क्या होती है, कोशिका भित्ति। और जो दूसरी टाइप की होती है वो होती है हमारी कोशिका द्रव्य, क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और फिर तीसरे टाइप में होता है हमारा रिक्तिका, क्या होता है, रिक्तिका, जिसे हम वोक्यूल्स कहते हैं। और ये सभी जो पार्ट्स है, सेल पार्ट्स जो हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे जल में तैरते रहते हैं। एक द्रव्य होता है, द्रव होता है कोलाइडल टाइप का, उसमें ये तैरते रहते हैं। और जिसके अंदर ही, मतलब उस जीव द्रव्य के अंदर ही, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हम क्या करते हैं, सारी जो समस्त हमारी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी से संपन्न हो पाती हैं। इसी इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको वोक्यूल्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। फिर हम बात करें कोशिका भित्ति, इसके बाद कोशिका द्रव्य जो होता है वो हमारा जीव द्रव्य आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसमें 80% जल पाया जाता है, और 20% में हमारे अन्य खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, जो समथिंग जितने भी हमारा पार्ट्स होते हैं या पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करें कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य फिर यहाँ पे क्या होता है, एक अलग से केंद्रक होता है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसके बाद लाइसोसोम, गाल्जी काय। फिर हम बात करें जैसे गाल्जी काय के बाद हम बात करें राइबोसोम, 5वें नंबर का जो है। अनेक सारे जैसे पार्ट्स हम इसके अंदर रीड करेंगे, यानी कि कोशिका द्रव्य वाले भाग में। फिर बात करें केंद्रक में, क्या क्या आता है, केंद्रिका रस, तो क्या आती है, केंद्रिका आती है, केंद्रिका रस होता है, और हमारा क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल। यह होता है गुणसूत्र, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है, तो क्या आएगा, गुणसूत्र। फिर हम बात करते हैं इसकी रिक्तिका की, और रिक्तिका क्या होता है हमारा, ये सबसे एक तो भारी अंग है, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा है, रिक्तिका है। और रिक्तिका के अंदर हम बात करेंगे तो टोनोप्लास्ट की, मेनली किसकी बात करेंगे, टोनोप्लास्ट की बात करेंगे, रिक्तिका रस की बात करेंगे। दो चीजों के हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। हमने रीड किया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति में बटी होती है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के 2 पार्ट, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय, राइबोसोम, ये कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर बात करें केंद्रिका रस, और यानी कि केंद्रक, क्रोमेटिन, केंद्रक झिल्ली, ये सभी किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के पास पाए जाते हैं। और केंद्रक मेन होता है कोशिका में, जो श्वसन जो करता है या सारा जो कंट्रोल करता है वो केंद्रक ही करता है। फिर इसकी बात करें टोनोप्लास्ट की, टोनोप्लास्ट है, रिक्तिका है, तो ये हमारे रिक्तिका वाले पार्ट में भाग में हम पढ़ेंगे इसको। फिर हम बात करेंगे इसकी तो फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। यानी वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, और दीवार का मतलब क्या होता है, जो बाहरी, जो यानी एरिया को कवर करे, कोई बिल्डिंग को कवर करे, तो इसी तरीके से कोशिका को कवर करती है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमें क्या करती है, तो बाहर तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, कठोरता भी करती है, कठोरता भी देती है, भारी सुरक्षा प्रदान करती है, और भारी हिस्सा होता है कोशिका भित्ति। ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल।
इसके बारे में से यही क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है या हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है। तो याद रखना आपने कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद जो कोशिका भित्ति के बाद हमारा दूसरा जो पार्ट आता है, मेनली हम बात करें जैसे हमारा कौन सा ही पार्ट हम उठा सकते हैं इसको, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया उठा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी वर्ड जो है इसका सूत्र कणिका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से क्वेश्चन क्या उठता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, जो हमारी जो कौन सी भी कोशिका होगी, जंतु कोशिका या पादप कोशिका, फिर मेनली क्या होता है, जो जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन सांस जो होती है वो किसके कारण लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण लेती है। मेनली अगर बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया कंसेप्ट से क्वेश्चन उठता है कि कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल, शक्ति केंद्र, ऊर्जा केंद्र, शक्ति घर, ऊर्जा घर, अनेक सारे नामों से क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, कोशिका का श्वसन स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक हमारी जो ह्यूमन है, हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं और फूड करने के बाद, खाना खाने के बाद हमारा क्या आता है, जैसे हमने गेहूं की रोटी खाई तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 है। तो हमने क्या किया, फिर इसके बाद सांस लिया तो यानी कि हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर, और वाटर के बाद फिर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से एक एनर्जी निकलेगी, क्या निकलेगी, एनर्जी, और हम क्या निकालेंगे, CO2 गैस निकाल देंगे। वो एनर्जी कौन सी निकलेगी, वो एनर्जी का फॉर्म जो होगी वो होगी ATP, क्या होगी, ATP, और ATP फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एनर्जी की फॉर्म निकल के आई तो एनर्जी क्या है, ऊर्जा है, तो इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा केंद्र, शक्ति केंद्र, मेनली इसी कारण से हम नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किस कोशिका में या किस अंग में, या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकांग जो होता है वो किस अंग में सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। तो वो याद रखनी है आपने, किस में पाई जाती है इनकी संख्या ज्यादा, लीवर की कोशिका में, लीवर की कोशिका में सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें मेनली तो मनुष्य में तो क्या होगी, लीवर की होगी, लेकिन जो कीट पतंग होते हैं उसकी क्या होता है, पंखों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाता है, पंखों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। किसने की थी, नामकरण किया था बेंडा ने, नामकरण किसने किया था, बेंडा ने, ठीक है। और संरचना का जो अध्ययन किया था, वो संरचना का अध्ययन किया था माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन, स्ट्रक्चर का जो स्टडी की थी वो किसने की थी, अल्टमैन। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आ लिया अल्टमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोकस करोगे इस बात पे कि संरचना का अध्ययन, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का अध्ययन किया था अल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने, नामकरण किया था बेंडा ने। तो ये हमने याद रखना है। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे राइबोसोम। कौन सा करेंगे हम, राइबोसोम। फिर हम बात करें राइबोसोम की, मेनली अगर बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम को हम क्या करते हैं, मेनली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री, इसका जो निर्माण होता है RNA प्लस प्रोटीन से होता है, ठीक है, किससे होता है, प्रोटीन से। और प्रोटीन की बात करें तो यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री, यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, क्योंकि